हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो अनुपमा सीरियल में आज तो धमाल हुआ, खूब हुआ माही का तांडव, और बहुत लोगों को ये बात पसंद नहीं आई। माही के पागलपन में राही साथ दे रही है, ये साफ साफ नजर आ रहा है, क्योंकि जितना माही को पैम्पर करते जाएंगे उतना पागलपन बढ़ता जाएगा। तो आप लोगों ने बढ़िया बढ़िया रिव्यूज भेजे हैं, सुनाती हूं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए सुनते हैं पहला रिव्यू। नमस्ते अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स। आज का एपिसोड देखा, बाप रे बाप, क्या माही का तांडव आज किया है। तोसू और किंजल दोनों को लपेटे में ले लिया। सही कहा किंजल तुमने, इसकी अगर सेल्फ रिस्पेक्ट होती तो क्या ये इस तरीके की हरकतें करती। प्रेम और परी भी मनाने गए, फिर भी उसने उनको भी धक्के मार रही है। माही को डॉक्टर को दिखाने ना चाहिए क्योंकि ये मेंटली डिस्टर्ब हो गई है। बोल दो राही, तुम प्रेम से प्यार करती हो। माही तो पागलों की तरह हरकतें कर रही है। हाँ, तुम सिर्फ उसकी जिम्मेदारी ही थी। बेटी होती तो तुम इस तरीके से हरकतें नहीं करती और अपनी माँ पे इस तरीके से थाली फेंक कर नहीं मारती। और हाँ, है वो अनुजा और अनुपमा की बेटी, तो क्या तुम्हारे लिए वो छोड़ देगी अपनी बेटी को। माही को एक्चुअली पता है, जब प्रेम ने बहुत ही क्लियर और लाउड में कहा था कि आई डोंट लव माही एंड सी जस्ट फ्रेंड। जैसी माँ वैसी बेटी, घमंडी और बदतमीज। ये पाखी जैसी घटिया औरत मैंने आज तक नहीं देखी। इसने बचपन में भी छोटी को अनु के खिलाफ भड़काया था और आज अब प्रेम की दीवानी माही को भी भड़का रही है। राही, एक्सेप्ट कर लो अब इस कि तुम प्रेम से प्यार करती हो। राही, इतना महान क्यों बनना है काव्या की बेटी के लिए। उसने तो अपनी बेटी को छोड़कर चली गई बचपन में, और तुमने ना ही कभी उससे जलन की है। उसके बारे में सोचकर ही तुमने प्रेम को सेक्रीफाइस करने के लिए कहा था, और तुमने खुद ने भी किया। फिर भी माही की नजरों में तुम दोनों की कोई वैल्यू नहीं है। अरे अनुपमा जोशी जी, वो अनुज की बेटी है, सेक्रीफाइस तो करेगी ना। जैसे अनुज ने तुम्हारे लिए 26 साल वेट किया था तुम्हें पाने के लिए, तो क्या राही माई के लिए नहीं करती। हर किसी की बात समझती थी, मगर अपनी बेटी के दिल की बात नहीं देख पाई। अनु, अभी भी तुम्हें प्रेम और राही का त्याग और दर्द नहीं दिख रहा। जब तेरी माँ ने तुझे छोड़ दिया था तो इसी ने तुझे बेटी बनाया था, नहीं तो तोसू ना तुम्हें किसी अनाथ आश्रम में फेंक देता। तब तुम क्या करती। खुद तो राही का हक लेके बैठी थी 10 साल तक। आज याद आया तुम्हें कि अनु तुम्हारी माँ नहीं है। तू घर बसने देगी तब ना। न तेरी माँ ने अनु का घर तोड़ा, और अब तुम राही का घर तोड़ रही हो। माही, दो प्यार करने वालों को अलग कर रही हो। राही नहीं, तूने प्रेम पर डोरे डाले हैं पागल। प्रेम क्लियर बोल रहा है कि वो तुझसे प्यार नहीं, राही से प्यार करता है। सही कहा इसने। मैं मर भी जाऊं तो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, और पड़ना भी नहीं चाहिए। सही कहा है तुमने माही। अभी भी अनु को इससे सीधा जवाब चाहिए, जबकि जानकी काकी ने हिंट भी दिया था, फिर भी तुम नहीं समझ पाई। अभी भी दोनों ने आई लव यू कहा, फिर भी ये सवाल। अनु, जब पहली बार प्रेम के बारे में बताया था माही ने, तब ऐसे ही सीधा सवाल प्रेम से क्यों नहीं पूछा तुमने। माही को 2 थप्पड़ की जरूरत है। हाँ, करती है प्यार प्रेम से राही। पाखी, अब आग लगाने का टाइम आ गया है, शुरू हो जाओ बेटा। तू कभी नहीं सुधरने वाली, घटिया ही रहेगी। जब खुद एक बेटी की माँ हो, तेरी बेटी को भी ये सब सिखाना। तुम जैसी औरत तो औरत के नाम और माँ के नाम पर कलंक हो। क्यों खुद की जिंदगी को तो बर्बाद कर ली है, अब दूसरे की बेटी की जिंदगी बर्बाद करने जा रही हो। अरे बेवकूफ लड़की, प्रेम इंसान है, तुम्हारा पपी नहीं है जो जिस पर तुम अपना हक जता रही हो। अनुपमा जोशी जी, तो अनुज कोई खिलौना था जो तुम उसे माया के हाथ दे दिया था। इन दोनों ने प्रेम को
कचरे का डब्बा समझ के रखा है और एक कठपुतली बनाकर रखा है। क्या वो जीता जागता इंसान है? कोई खिलौना नहीं है। अक्षर अभी सुवर्णा को मंदिर में मिली थी, जैसे अब अनुपमा प्रेम की माँ से मिलेगी मंदिर में। सेम स्टोरी चल रही है। प्रेम की स्टेप मॉम है वो। माही, ना तुम अच्छी बेटी बन पाई ना ही अच्छी बहन बन पाई। तुम्हारी मांग में सिंदूर कभी नहीं भरेगा प्रेम। माही विद प्रेम कभी नहीं होगा। राही विद प्रेम होगा। और तुम इतना कॉन्फिडेंट मत रहो। ये तुम्हारा ओवर कॉन्फिडेंट ही तुम्हें ले डूबेगा। तुम्हारे जैसी पागल लड़की से शादी करने के बजाय वो कुंवारा रहना पसंद करेगा। राही, तुम अपने गिल्ट को कम करने के लिए प्रेम की बलि चढ़ाने जा रही हो। तुम अनुज और अनु के प्यार की तुलना खुद से मत करो। जब भी वो दोनों अलग हुए हैं ना, वो सिर्फ तुम्हारी वजह से हुए हैं। मगर जब दोनों को प्यार हुआ ना, तब दोनों अपने प्यार के लिए लड़े भी और दोनों ने अपने प्यार को परवान भी चढ़ाया और शादी भी की। हाँ, आज हालात वैसे, बाद में हालात बदले, लेकिन आज तुम्हें लगा कि तुम्हारी वजह से दो प्यार करने वाले एक नहीं हो पाए, तो कल को माही को ये गिल्ट नहीं होगा कि उसकी वजह से प्रेम और तुम दोनों जो इतना प्यार प्यार करते थे वो अलग हो गए। तुम्हारी वजह से तुम्हारे पॉप्स और मम्मी एक नहीं हो पाए, तो वही गिल्ट तुम माही को क्यों देना चाहती हो? अभी कुछ दिनों तक वो दुखी रहेगी, लेकिन बाद में वो ठीक हो जाएगी, लेकिन बाद में तो वो गिल्ट के मारे मर जाएगी। मगर तुम तो अपने प्यार के लिए लड़ना भी नहीं चाहती, तो ये तुलना करना छोड़ दो। अनुज खाम की वजह से गया था छोड़कर, छोड़कर नहीं गया था, तो महान बनना बंद करो। अनुज का प्यार मर्यादा वाला और पाने वाला प्यार नहीं था। अनु ने तो जब प्यार हुआ तब सीना ठोक कर कहा कि मैं अनुज से प्यार करती हूँ। तुम तो वो भी नहीं कह पाई, तो तुम क्या प्यार करोगी अपने मम्मी और पॉप जैसा? तुम में हिम्मत ही नहीं है। सेल्फिश हो तुम राही, प्रेम को यूज कर रही हो। आज अनुपमा को अनुज की फोटो लेकर रोना और कहना कि आप आ जाइए, मैं आपके गले लग के रोना चाहती हूँ। अब देखते हैं अनु का ये सपना पूरा होता है, लेकिन चलो, प्रेम की माँ का नाम भी पता चल गया। ख्याति कोठारी है, जो राधा कृष्ण में रुक्मणी का रोल निभाया था। झलक देसाई है। आगे देखने में मजा आएगा। आज के लिए इतना ही। बाय अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, गुड नाइट। बिल्कुल सही कहा ख्याति जी आपने कि माही को डॉक्टर को दिखाना चाहिए। सही है, क्योंकि अब तो वही एक ऑप्शन बचा है, क्योंकि आज तो उसने अनुपमा को भी दरकिनार कर दिया कि तुम मेरी माँ ही नहीं हो। तो अब माँ के पास ही जाती थी दुखड़ा लेके, अब वहां भी नहीं जाएगी, तो डॉक्टर ही है जो उसका इलाज कर सकता है। बहुत सही रिव्यू ख्याति जी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। नमस्ते अंजू मैम, नमस्ते नवीन सर और मेरी सभी फ्रेंड्स को रेखा सक्सेना के नमस्ते। आज के एपिसोड में एज एक्सपेक्टेड माही का पागलपन शुरू, और वही माही जो सारे परिवार का ख्याल रखती थी, वही आज बदतमीजी की हर सीमा क्रॉस करती हुई। मुझे तो माही एक जिद्दी बदतमीज बच्ची की तरह लगी, जिसको प्रेम नाम का खिलौना चाहिए, चाहे वो खिलौना किसी और का ही क्यों ना हो, और सारा इल्जाम राही पर लगाने लगती है, जैसे प्रेम कोई छोटा बच्चा हो जिसको हर कोई बरगला लेगा। माही, प्रेम इज अ एडल्ट बॉय, और उसको शादी किससे करनी है, किससे प्यार करना है, वो उसकी इच्छा। लेकिन माही तो अनुपमा को ही इल्जाम देने लगी जब अनुपमा ने राही से सच्चाई जानने की कोशिश करी, और आज सच में साइको माया याद आई। वो भी यही कहती थी कि अनुज मेरे हैं, जैसे आज माही प्रेम के लिए कह रही है। अनुज अनुपमा के अलावा किसी और के हुए हैं क्या? चाहे अनुज पास रहे या दूर रहे, चाहे श्रुति से एंगेजमेंट ही क्यों ना हो गई हो, चाहे अनुपमा से डाइवोर्स ही क्यों ना हो गया हो, लेकिन अनुज का प्यार सिर्फ अनुपमा थी। लेकिन तुम माही, तुम हो तो काव्या की बेटी, जिसने अनुपमा का घर तोड़ा, पति छीना, रिश्ते छीने, और आज माही ने अनुपमा के सारे एहसान एक ही पल में मिट्टी में मिला दिए। माही कहती है कि आपकी जगह मेरी सगी माँ होती तो मेरा साइड लेती। माही, सगी माँ काव्या ना, जिसको तुमसे बात करने का टाइम नहीं, जो तुम्हारा फोन नहीं उठाती, खुद तो ऐश कर रही है, लेकिन तुम्हारा बोझ उठाने की सामर्थ्य उसके पास भी नहीं है। लो जी, अनुपमा जी देख लिया माही का असली रूप।
जब तक उसका कहना मानती रही तुम अनूढ़ी से अनुमा बन गई, और जहां तुमने सच्चाई का साथ दिया फिर वही अनुपमा बुरी बन गई। अनुपमा की तो किस्मत ही ऐसी है, किसी बच्चे ने उसकी कदर की ही नहीं, चाहे पाखी तोशु हो चाहे माही राही हो। लेकिन एक बात जरूर है, राही जब छोटी थी 6-7 साल की बच्ची थी तो उसके मन में जहर भरा मालती देवी बरखा और पाखी ने, और 6-7 साल की लड़की अनुपमा को दोष देने लगी। और ये नफरत अनुपमा के लिए कम नहीं हुई क्योंकि उसको किसी ने ठीक से समझाया ही नहीं, और अनुपमा उसके पास थी ही नहीं। अब जब वो अनुपमा को पास से देख रही है, जान रही है, उसको अनुपमा में अपनी माँ नजर आ रही है। वही माही जिसको अनुपमा ने 10 साल तक लाड़ किया, वही वही पाखी अनुपमा की सगी बेटी, जो बेटी के नाम पे कलंक है, उसने माही का फिर अनुपमा की तरफ से दिमाग खराब कर दिया। वही जो पहले छोटी के साथ किया करती थी। माही के दिल में अनुपमा के लिए नफरत भरती थी। उधर अनुपमा फैसला करने के लिए एकांत में अनुज को याद करते हुए, सच में अनुपमा आज तो बिल्कुल अकेली पड़ गई है। आज वो अनुज के गले लग कर रोना चाहती है। आज उसका हालत सच में हमें भी समझ में आ रही थी, लेकिन कहाँ है अनुज। और साथ ही वो अनुपमा अपने आप को दोष देती है। लेकिन राही पर फिर सैक्रिफाइस का भूत सवार, और वो प्रेम को माही से शादी करने को कहती है। ये दोनों बहनों ने प्रेम को क्या खिलौना समझ रखा है? क्या प्रेम की कोई भावना ही नहीं? क्या उसको प्रेम करने का, मनपसंद लड़की से शादी करने का कोई अधिकार नहीं? क्या प्रेम खरीदा हुआ गुलाम है या कोई खिलौना? उधर राही अनुपमा के पास आकर माही की शादी प्रेम से करवाने को कहती है। मुझे तो ये राही भी पागल लगती है। जब बात सबके सामने आ चुकी है और अनुपमा ने कहा है कि मैं फैसला करूंगी और जो फैसला करूंगी वो तीनों को मान्य होगा, तो क्यों नहीं तुम अनुपमा को फैसला करने देती? तुम भी माही की तरह अनुपमा को इमोशनली समझाने आ गई। क्या अनुपमा के पास दिमाग नहीं है जो कभी माही के कभी राही के इशारों पे चले? और अगर माही से प्रेम शादी कर भी लेगा तो क्या माही खुश रह पाएगी? उसको तो हर समय यही लगेगा कि प्रेम राही के पास ना चला जाए, सबकी जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि अनुपमा भी समझ गई है कि दोनों प्रेम और राही सैक्रिफाइस के मोड़ पर हैं। राही कहती है कि आपको और मुझे कभी प्यार नहीं मिला। नहीं राही, यहाँ गलत हो। अनुपमा को प्यार मिला और साथ ना होते हुए भी उसी प्यार के सहारे अनुपमा जिंदा है। अमेरिका में भी श्रुति से एंगेजमेंट करने के बावजूद हर मुसीबत में अनुज अनुपमा के हर दुख दर्द में साथ रहा। मान का प्यार प्यार फिजिकली नहीं, रूहानी था। और राही कहती है हमने जिससे प्यार किया वो दूर चले गए। राही अनुज अनुपमा से दूर नहीं, उसके दिल में है। जब अनुज अनुज काम से गया था तो अपने दिल में अनुपमा की यादें लेकर गया था। लेकिन तुम तो खुद प्रेम को दूर कर रही हो। आज अनुपमा ने कभी अनुज को अपने से दूर किया नहीं। चाहे अनुज अपने आप दूर गया हो, लेकिन अनुपमा ने बस एक बार उसके जीवन घर से जाके उसको दूर किया था, उसकी खुशी के लिए। आज सच में अगर अनुज होता तो अनुपमा की ये उलझन भी सुलझाता, क्योंकि अनुपमा की पहली और सबसे बड़ी गलती शाह परिवार के साथ रहना, जो अनुपमा के लिए अभिशाप है। जहां उसने अनुज खोया, छोटी खोई, और ऐसे ही चलता रहो तो पता नहीं क्या क्या खो देगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच अंजू मैम, थैंक यू वेरी मच नवीन सर, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल सही कहा रेखा जी आपने कि आज माही ने अपने सारे एहसान बताकर बिल्कुल ही अपने एहसान खत्म कर दिए। नहीं बताती तो शायद थोड़ी इज्जत बनी रहती, मगर अब तो माही सच में अलग ही माही बन गई है। सही रिव्यू आपका रेखा जी, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग अंजू जी, ऑल माय लवली फ्रेंड को गुड मॉर्निंग। मैं जयलक्ष्मी बोल रही हूँ। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज आज अनुपमा के लिए बहुत रोना आ गया। वो अनुज के लिए रोती है, मुझे भी बहुत रोना आ गया। जीवन साथी के बिना कोई अधूरी है। लेकिन माही इतनी बदतमीज है, उसको 2 थप्पड़ लगाना चाहिए था।
राही अपनी माँ के लिए प्रेम को छोड़ दिया, अपने प्यार को छोड़ दिया, लेकिन ये माही इतनी बदतमीज है, पाकि उसको और भी बढ़ावा देती है। थैंक यू। वेलकम है जया लक्ष्मी जी आपका हमारे एचएस कम्युनिटी की आवाज वीडियो में। तो थैंक यू सो मच, आपने इतना एफर्ट किया और बहुत अच्छे से आपने अपनी बात कही है। बिल्कुल घबराहट नहीं लग रही है आपकी आवाज में। हाँ, थोड़ा सा दुख लग रहा है, जो आपने अपने लाइव चैट में भी कहा था, जो आपने कहा कि आप अपने जीवन साथी को याद करती हैं। तो बहुत बढ़िया रिव्यू, और सच्ची में आपने सही कहा कि माही को 2 थप्पड़ मारने को मन करता है। थैंक यू सो मच, और पहला रिव्यू है आपका और वेलकम है, और आगे और रिव्यूज की मैं इंतजार करूंगी। थैंक यू सो मच, आगे बढ़ते हैं। नमस्ते अंजू जी, नमन जी, ये अनुपमा के लिए। आई फेल ये एपिसोड थोड़ा दे जस्ट ड्रैग्ड इट एंड समझती हूँ नए कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करना थोड़ा सा वक्त निकालना पड़ता है, पर बाप रे बाप, बाकी तो वो कर्मों का सजा जरूर भुगतेगी। वो अपनी माँ से बदला लेने के लिए और उसके दुख में वो खुशी ढूंढ रही है, ये बहुत गलत होगा। माँ कभी उसके माफ नहीं करेगी। एक बार अनुपमा ने कहा कि उसने उसने आशीर्वाद दिया कि वो कर्स भी फीका पड़ जाता है, आशीर्वाद भी फीका पड़ जाता है, इसकी तेरी बेटी भगवान न करे बच्चे तेरी तरह ही होगा, उसने एक बार कहा था। जब बाकी मैं मर जाऊंगी ऐसे ब्लैकमेल करके मेरे पर मैसेज भेजा, तब मिस्टर शाह को भी वो गलत सलत बोल रही थी, जिसके पिता ने उसके हमेशा साथ दिया है। उस टाइम अनुपमा ने ये बताया था। तो अब ये वक्त आएगा भी, और कितना और भड़काएगी मुझे समझ में नहीं आ रहा। उसको शांत कराए बजाय उसके थोड़ा सा सेंसिबल बात कहें या थोड़ा समझदार की बात कहें। फिर कुछ तो समझदार नहीं है, वो दूसरों को क्या समझदार दिखाएगी। ये तो साइको 1 का पार्ट है ये माही, और एक ही मिनट में इतना एहसान फरामोश है ये माही, और बाकी भी सब लोग दंड हो गए। और बाबूजी एकदम सही कहा, मुझे बहुत रोना आया उसके साथ ही शुरू हो रहा है मेरा रोना, तो बंद ही नहीं हुआ था। आई रियली फेल्ट इट कि कैसी दोहराए में पड़ गई कि अनुपमा हमेशा हर बार ताना सुनती है, हर बार भलाई करती है। हाँ, उसके अनजाने में गलती हुई है, उसको पता नहीं चला हो उसको, पर हर बार माँ ही क्यों समझे, हर बार अनुपमा क्यों समझे, कोई क्यों नहीं समझता। प्यार एक दो इंसान में बीच होता है, दो इंसान बता दे कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं और खुद से नहीं बोलते, तो क्या माँ से बताती है। माँ ही क्यों जो समझना है हमेशा। assumption is not a big solution। और माँ ही सिर्फ वो उसको पता है कि प्रेम उसे प्यार नहीं करता, फिर भी वो ऐसा रट लगा देती है कि मैं खुश रखूँ। क्या खुश रहेगा? अगर वाकई आप किसी से प्यार करते हो, तब उसके खुशियां पूछते हैं ना, खुशियां पूछ, तुम मुझसे भी प्यार करते हो, या तुम खुश हो, तुम ठीक हो? नहीं, सिर्फ मैं करती रहती है माही। मुझे बिल्कुल खराब नहीं लगा, मुझे आई हैव नो सिंपैथी टुवर्ड्स हर। अब बात क्यों नहीं बोलती? सिर्फ अनुपमा का तालने के शब्द हैं और कुछ नहीं है। अब क्यों नहीं बोलती वो? उसने कितने किया है माही के लिए, सगी माँ भी नहीं कर पाती। वो बड़ी मम्मी वो कर रही थी हर रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि अनुज और ने उसने जिम्मेदार लिया था कि वो भी अपनी बेटी की तरह पालेंगे। और साथ ही राही भी, हाँ, राही ने बहुत गलतियां की, बहुत ब्लंडर्स किए, बहुत गुनाह किया था, पर वो
जो भी करती है दिल से करती है, गलत भी करती है दिल से करती है, सही भी करती है दिल से करती है, जो भी करती है दिल से करती है। और प्रेम ने बिल्कुल सही कहा कि अनुपमा गलत नहीं करेगी, सही करेगी। दोनों ने कर दी। अभी भी रट लगा रखिए सैक्रिफाइस। क्या सैक्रिफाइस ऐसा होता है क्या कि बिना किसी का खुशी नहीं मिला तो? सबको खुशियां मिलना चाहिए ना। किसी को मेहरबान करने से क्या फायदा जो किसी को खुशी नहीं है? अगर वो वर्थ हो कि किसी के जीवन सुख मिला हो, खुशी मिला हो, फिर क्या फायदा? फिर ये ठीक नहीं है। पर आगे चल के ठीक हो, चाहे कुछ भी हो जाए। ये तो राम सीता का वार है कि ये दोनों खुश हैं। मुझे पूरा यकीन है कि अनुज भी ठीक करेगा। और अनुज, मैंने सुना है कि सारे शादी का खर्च वो उठाएगा और वो आएगा भी। अगर ठीक हो गया तो क्यों नहीं पहले आया? ये मेरे समझ के बाहर है। अभी मैंने सुना है, कितना सच है मैं नहीं जानती, पर ऐसे सुना है। पर जो भी डिसीजन लेगी वो सही निर्णय लेगी अनुपमा। वो खुद पर लाते दे ले रही है, लाते दे रही है कि मैंने, मुझे क्यों नहीं दिखाई दिया, मुझे क्यों नहीं समझ में आया, मुझे क्यों नहीं समझ पाया। मैं समझती हूँ, पर बाप रे बाप, ये बाकी तो बहुत गंदा दिख रही है। और माही भी। और इसमें बिसरे हैं तो अनुपमा, प्रेम और राही। अब ये राही सिर्फ ठीक ही होगी, आगे जाकर और भी अच्छी दिखेगी, और भी दिखेगी। दिखते हैं अभी क्या चलता है। थैंक यू। सच कहा सुचि जी कि ऐसे बच्चे कहाँ होते हैं जो अपनी माँ को दुख में देखकर खुश होते हैं। पाखी उनमें से ही एक है। वो अपनी माँ के लिए दुख लाती जा रही है और खुश हो रही है कि वाह, मम्मी का तमाशा देखने का मजा आ गया। तो बढ़िया रिव्यू सुचि जी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू जी, नमस्ते। और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, आज का एपिसोड तो क्या ही मैं बोलूं। आज तो जिस तरह से माही ने जो आज तांडव किया है, सच में मतलब हमें उम्मीद तो थी, लेकिन इस कदर हद से ज़्यादा उसने तो जो कर दिया है। और जब ये उसने जब पता चल ही गया है कि प्रेम उससे प्यार नहीं करता, तब फिर भी कर रही है कि मैं तो प्रेम से ही शादी करूंगी। और ये और जो भी, मतलब उसने तो, जब तोशु और किंजल ये सब कह रहे हैं कि जो है, किंजल ने बोला उसको कि तुम में कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। आज तो जिस तरह से माही ने उसको पलट के बोला कि आप में है सेल्फ रिस्पेक्ट। अभी तो कब से तोशु भाई को झेले जा रही हो। और उनकी क्या क्या सही, ये यहाँ तक तो बिल्कुल सही बोला है। उसके बाद ये उसने चीज़ें उठाकर फेंकनी शुरू कर दी है। और जैसे ही मतलब उसने वो जिसमें फूलों की थाली जो उसने करा है, फेंकी है, और वो अनुपमा को लग जाती। वो तो आज बीच में राही आ गई, नहीं तो आज तो अनुपमा को जिस तरह से चोट लगती, वो तो खैर उसका ही क्या ही कह सकते हैं। और माही का ये कहना अनुपमा से कि आपने जो है, आपने तो, जब वो उसने पूछा है अनुपमा ने कि भाई तुम्हारा राही, तुम बताओ क्या तुम से प्रेम से सच में प्यार करती हो? तो वो तो बिल्कुल ही बिफर गई है। अब तो ये आपकी बेटी है, मैं तो आपकी जिम्मेदारी थी। और जितना एहसान अगर माही ने किया है ना अनुपमा पर, तो उससे जो है लाख गुना ज़्यादा एहसान अनुपमा ने माही पर किया था। अगर उस वक़्त ये अनुपमा नहीं होती, जब ये तोशु माही को अनाथ आश्रम छोड़ने डाला था, तो ये आज यहाँ होती ही नहीं। ये फैमिली के बीच में नहीं होती, किसी भी सूरत में नहीं होती है। और उस टाइम पे अगर ये इसने, किंजल ने और अनुपमा ने उसको नहीं रोका होता, तो बिल्कुल सही होता। ये आज इतना तांडव तो नहीं करती। इसने तो
और जो क्या-क्या नहीं बोला अनुपमा को कि आप तो अपने जब राही यहाँ नहीं थी तब भी राही-राही करती थी, अब राही है, तब भी राही-राही कर रही हैं। क्या बात भैया, इसने तो और इसके मन में ये तो पक्का है, जब से ये इसने जो आज बोला है, जो भड़ास निकाली है अपनी, तो इसके मन में जो है ये शुरू से यही बात रही होगी। और इसने कहा, ये कहना कि मेरी माँ होती तो मेरी माँ मेरे को कदर करती। अगर ये तेरी माँ होती ना और कदर करने वाली होती तो आज तू यहाँ अकेली नहीं होती, तेरी काव्या तेरे साथ यहाँ खड़ी होती। उसने तो अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। ये किसे बात किस मुंह से ये कह रही है कि जो है मेरी माँ यहाँ सगी, आप तो सगी माँ है ही नहीं। मतलब एक तो करो भी और दूसरों के जूते भी खाओ। ये कहाँ के न्याय है भाई? अनुपमा ने सबके लिए किया ही है और सबके जूते भी खाती आई है। बाप रे बाप! माही तो नेक्स्ट लेवल है, बिल्कुल नेक्स्ट लेवल है। उधर ये राही जा रही है और प्रेम उसको पीछे-पीछे भी आ रहा है। तो शायद किसी से वो टकराने वाली थी तो प्रेम ने उसे बचा लिया है। और वो कहती है कि मैं खुद को मर जाती तो ठीक होता और ये होता। और तो प्रेम ने कहा कि मेरे हर्ट का क्या? मैं ज़िंदा रह पाता तुम्हारे बगैर? और वो कहता भी है कि मैंने तो सोचा था कि वो मैं माही से सगाई करके और अपने इस जो है सैक्रिफाइस कर लेता, अपने प्यार को सैक्रिफाइस कर देता। लेकिन मैं तुम्हें उसमें देख ही नहीं पाया। और इधर ये अंश और परी माही के उसमें आए हैं और वो दोनों उसको सँभालने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो तो किसी की सुनने वाली कहाँ है। ख़ैर तब तक वहाँ पाखी भी पहुँच गई है। तो पाखी ने क्या कर रखा है भई? समझ में नहीं आ रहा। और कैसे वो उसको माही को भड़का रही है कि तुम जो है वो ये करो, वो करो। जो भी उसने कहा, फ़िलहाल अभी मुझे याद है नहीं। तो कि तुम अपना हक मत छोड़ना और तुम्हारी तो उससे प्रेम से सगाई हो चुकी है और तुम अब उसकी मंगेतर बन चुकी हो। अरे जब वो प्रेम माही से प्यार करता ही नहीं है और वो उसके साथ रहना चाहता ही नहीं है, तो वो क्यों रहे? ख़ैर इधर ये अनुपमा ने कहा कि मुझे सोचने के लिए वक़्त चाहिए और उसने प्रेम ने सारा सच बता भी दिया है कि जो है मैंने तो सोचा था कि मैं प्यार सैक्रिफाइस कर लूँगा। लेकिन सिचुएशन ऐसी बन गई कि जो है मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया। और जब इधर प्रेम राही से बात कर रहा है तो वो उसने कहा भी है कि ये कान्हा जी का ही आशीर्वाद है और हम कान्हा जी के आशीर्वाद को झुठला नहीं सकते। और लेकिन ये राही क्या कर रही है? किस सैक्रिफाइस के उसमें चल रही है ये मूड में? क्यों करना है सैक्रिफाइस? और किसके लिए? माही के लिए? तौबा तौबा! बाप रे! ऐसी अगर औलाद हो तो भगवान किसी दुश्मन को भी ना दे। खैर ये उसने राही ने प्रेम से कहा कि तुम जाके माही को समझाओ, उससे बात करो, उसको एक तुम ही हो। क्यों भई, तुम उसको क्यों भेज रही हो? क्यों? और उधर ये उससे अनुपमा से बात करने आई है। अनुपमा अपने कमरे में है और अनुज की फ़ोटो से बात कर रही है और वो कह भी रही है कि आप जल्दी आ जाइए और आप मतलब आप आ जाइए, कहाँ हैं? मुझे आपकी ज़रूरत है। मैं अकेले ये सब नहीं सँभाल पा रही हूँ। वास्तव में अनुज और अनुपमा एक दूसरे की ताकत थे। अगर एक कमज़ोर पड़ता था तो दूसरा उसको सँभाल लेता था। यहाँ तो अनुपमा बिल्कुल अकेली पड़ चुकी है। दूसरे ये शाहज़ उसको गिद्ध की तरह उसको नोचने के लिए तैयार खड़े रहते हैं। ज़रा-सा कुछ हुआ नहीं कि बस वो तो अनुपमा को काट खाने को तैयार रहते हैं हमेशा। ख़ैर ये अनुपमा फ़ोटो पे उससे बात कर रही है और इतने में राही फिर उसको वो कहती है कि माही की शादी प्रेम से करा दो। और वो कहती भी है कि मतलब एक और बात है, ये राही का ये कहना है कि हमें अपना प्यार नहीं मिल पाया। तो अनुपमा और अनुज का प्यार पूरा था। आज दोनों फिज़िकली साथ नहीं है लेकिन प्यार उन दोनों में अभी भी है।
ऐसे और एक और कुछ भी तो बोला था, खैर अभी मुझे याद नहीं है कि जो है। और ये वो कहती है कि आप उसके उसमें हक में फैसला कर दो। इधर प्रेम उससे बात कर रहा है, माही से। तो वो कहती है कि आप मुझसे शादी कर लीजिए, मैं परफेक्ट पार्टनर से दूंगी। और ये ऐसे क्यों तुमने अपने आप को नापा है कि तुम बिल्कुल परफेक्ट हो? या तुम्हारे अंदर कोई कमी है ही नहीं। अभी कितना जितना तुम बोली हो ना, अब उससे पहले कभी बोली थी नहीं ना। सुजाता जी, बहुत बढ़िया रिव्यू, दिल से आपने सारी बातें कही हैं और दिल से ही ये कहा है कि ऐसी औलाद होने से तो ना होना अच्छा है। ऐसे ही बच्चे हैं अनुपमा के। बढ़िया रिव्यू सुजाता जी, थैंक यू सो मच। अब सुनाती हूँ आपको ये रिश्ता क्या कहलाता है के रिव्यूज। नमस्ते अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स। आज का एपिसोड देखा, सच में बंसल ने तो आज हद ही पार कर दी। अरमान को नशीली नींद की कॉफी पिलाकर, लेकिन वो सब समझ भी गया। अगर आज अभिराम वो क्लिप दिखा देती, जो फुटेज उनके वकील को मिला है, जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि विद्या उस गाड़ी में बैठ के वहां से भाग गई, वो वाला, तो आज ही सजा हो जाती। जब उसने कहा था कि झूठ कोई नहीं बोलेगा, फिर भी बंसल ने झूठ बोला। और कावेरी थोड़ी देर के लिए गुस्सा किया बंसल पे, लेकिन बाद में क्या हुआ, चुप हो गई। जिस तरीके से बंसल बोलते जा रहे, वही उन्हीं के ताल पे दादी सा नाच रही है। चलो, आज डर लग रहा था सबको कि कहीं मनीष गोयनका झूठ ना बोले कि जानबूझकर ही विद्या जी ने टक्कर मारी, लेकिन आज उन्होंने भी सच का साथ दिया। आज सब ने सच का साथ दिया, चाहे मनोज चाचा हो या मीनू चाची हो, सब ने, सिवाय बंसल को छोड़कर। लेकिन यही गलती उन पे ही भारी पड़ेगी। अगर अबीरा चाहती तो वो क्लिप नहीं दिखाती, लेकिन आज का जो इंसिडेंट हुआ, जिस तरीके से बंसल ने उसे मेंटली पागल करार किया है, यही कहेंगे अब तो कि अबीर मेंटली डिस्टर्ब है। लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं है। सबने सच का साथ दिया, लेकिन बंसल की वजह से सब उल्टा हो गया। और अरमान का तो ये पहले का ही है कि जब भी कुछ होगा वो सिर्फ अपने परिवार के साथ ही खड़ा रहेगा, वो अबीरा का साथ कभी नहीं देगा। आज भी वो इसी तरह तो बोल रहा था ना। अबीरा तो अच्छे से ही बात कर रही थी अरमान से, लेकिन अरमान ने क्या किया कि तुम, हम दोनों मिलकर ये करना चाहते थे, लेकिन तुमने अपनी मर्जी चलाई। लेकिन तुम्हारे घर में इतना बड़ा नाग जो तुम्हारी दादी सा ने पाल के रखा है ना, वही तुम लोगों को एक दिन डसेगा। तब कावेरी पोद्दार को समझ में आएगा। बहुत गलत किया है आज बंसल ने। और आज जिस तरीके से अबीरा रो रही थी बाहर बैठ के, और रूही आई उसके पास और उसने अपनी गलती भी मानी, कि मुझे लगा कि ये लोग झूठ का साथ दे रहे थे, इसलिए मैंने तुम्हें फटाफट फोन कर दिया। लेकिन मुझे रोहित ने बाद में बताया कि अरमान नहीं चाहता था कि कोई भी झूठ बोले, सच के साथ ही ये केस लड़ा जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और वो अगर बैठने जाती, टेकने जाती, तो उसे वो खिला लग सकता था। इसलिए रूही ने अपना हाथ आगे कर दिया और बता भी दिया कि दादी सा ने उसे बच्चे के बारे में दक्ष के नाम लेकर ब्लैकमेल किया। तो चलो, रूही चेंज तो हुई, और वो भी जानती है कि उसके भाई की जिंदगी बर्बाद हुई है, लेकिन वो मजबूर है। और ये है वकीलों का घर, जहां पे झूठ का बोलबाला हो रहा है। हर बार बंसल
दादी सा को अभीरा के बारे में भड़काता है और वो भड़क भी जाती है। इतनी कान की कच्ची कब से हो गई कावेरी पोद्दार? क्या अभीरा इस घर में जब से आई तब से अभीरा को वो समझ ही नहीं पाई आज तक? बीच में जितना भी समझा वो सब नाटक था उनका। एक्सीडेंट से पहले अबीर और विद्या में सब ठीक था, तब उन्होंने कहा कि नहीं, क्योंकि उन्होंने गलत फहमी में आकर अबीर पे हाथ उठाया था। लेकिन जब वकील ने ये कहा कि फिर उन्होंने जानबूझ के टक्कर मारी, तब गोयंका जी का कहना कि उन्होंने टक्कर मारी या नहीं मारी ये मुझे नहीं पता, कि उन्होंने जानबूझकर एक्सीडेंट किया। लेकिन ये पोद्दार भूल क्यों जाते हैं कि आज उन लोगों की वजह से एक लड़का अपाहिज हो चुका है, जिसका करियर सब कुछ डूब गया है, वो खुद टूट गया है, फिर भी इन लोगों को कुछ भी समझना नहीं है। उल्टा उससे ही मेंटली पागल करार करने जाते हैं। वाओ, संजय फोफासा ने गलत इल्जाम ही नहीं, लेकिन उन्होंने तो कोर्ट में साफ साफ झूठ बोल दिया कि मैं अपने बड़े साले साहब के साथ था और बाद में भाभी जी भी वहां आ गई थी। वाओ, अरमान तुम्हें भी अबीर की सिचुएशन समझनी चाहिए। और आज अबीरा ने बिल्कुल सही कहा कि भाई ने सिर्फ खोया है पेरेंट्स, परिवार और अपना, आज तो चलना फिरना भी उसने खो दिया और अपना करियर भी खोया है। तो अरमान ज्यादा तो अबीर ने खोया है विद्या की वजह से। मानती हूँ वो तुम्हारी माँ है, माँ के लिए तुम लड़ रहे हो, वो सब समझ रहे, लेकिन तुम्हें अबीर आके भी सिचुएशन समझनी होगी, लेकिन तुम नहीं समझोगे। वक्त आने पर तुम सिर्फ अपने परिवार के ही बेटे बनोगे, अबीरा के पति कभी नहीं बन पाओगे। क्या फायदा हुआ अरमान? तुम्हें सब पता तो चल गया कि फूफासा ने तुम्हें वो नशे वाली कॉफी पिलाई, लेकिन क्या हुआ फायदा? कुछ नहीं। जो फूफासा ने अबीर का रेपुटेशन जो बिगाड़ी है ना, वो वापस नहीं आएगी, ये तुम्हें मानना ही पड़ेगा, लेकिन तुम नहीं मानोगे। चारू और अबीर वाला सीन भी बहुत अच्छा था। चारू सब कुछ समझती है और उसने सही कहा कि तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारे जो कॉन्सेप्ट जिन्हें ऑर्गेनाइजर है वो तुमसे लड़ाई करे, और क्यों लड़े? वो तरस नहीं खा रहे, वो समझते हैं तुम्हारी हालत। लेकिन अबीर सिर्फ एक ही बात पे अड़ा हुआ है। तुम खुद को लाचार क्यों समझते हो अबीर? जब लोग तुम्हें लाचार नहीं समझ रहे तो तुम खुद को क्यों विक्टिम बनाने पर तुले हो? चारू ही अबीर को सही रास्ते पे ला सकती है। नमस्ते अंजू जी, नान जी। ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए, बाप रे बाप, फूफा सा तो माही का पापा लग रहे हैं क्राइम में। जितना माही आगे कुछ करने वाली है, ये तो फूफा सा तो दिन ब दिन वो वकील कहने को तो लायक ही नहीं है, इंसान कहने के भी लायक नहीं है, बल्कि वो अलग दुकान ही खोलना चाहिए। फूफा सा क्रिमिनल एक्टिविटी कैसे जीता जाए, कैसी भी तरह, बाय हुक और क्रुक। बाप रे बाप, ओ माय गॉड। बल्कि ये होना चाहिए कि प्रूव होना चाहिए अदालत में कि हम से आउट ऑफ कोर्ट करना चाहते हैं। और एक और बात, आपकी इजाज़त हो, अगर अबीरा, ये वकील अबीरा वो सम्मत करें कि ऐसा हो और एकजुट कर हमें अबीर को ठीक करना चाहते हैं, एंड जो भी खर्चा हो हम उठाने के लिए तैयार हैं। अब स्ट्रेट अवे जज साहिबा से पूछा जा सकता है, ये केस इतना खींचा नहीं जा सकता था। इट्स अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ये दोनों परिवार एक हो सकते हैं, मन से भी और एथिकली भी। और दादी साहब चुपचाप बैठे हैं, कुछ भी करके क्या?
बल्कि दादी सा ऐसे कहना चाहिए कि हम एकजुट होकर हम ठीक करना चाहते हैं। वो भी एक जज साहिबा से इजाज़त पूछना चाहिए, इजाज़त लेके पूछना चाहिए कि हम ठीक करना चाहते हैं, जो भी कर्जा हो वो मिटाना चाहते हैं हम दिल से, और इवन इन पर्सन वी वांट टू क्योर हिम, ऐसा होना चाहिए। पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा ये क्या कर रहे हैं, ये क्यों खींच रहे हैं? ड्रामा उसी में भी हो सकता है, ये एक गलत बात है। और उसके बाद अबीरा को गिल्ट, अब गिल्ट में जियो। दिस कुड हैव बीन आसानी से सुलझा जा सकता था पूरा ईमानदारी से, पर कोई भी केस by हुक और क्रुक नहीं जीत सकता है। आराम से स्ट्रेट और सुलझे हुए इंसान की तरह सोचे समझे फिर कर जा सकते थे, पर इस तरह नहीं, ये बहुत गलत बात है। और प्रूव करते हैं कि वो ही इज अनस्टेबल। हाँ, बचपन में उसे हार्ट सर्जरी हुआ था, जस्ट ही डिड हैव हार्ट सर्जरी, पर हार्ट सर्जरी कई बच्चों के हुआ था, बट आगे चलकर ठीक भी होते हैं। हाँ, थोड़ा चौकन्ना एहतियात करना चाहिए, पर पर हम लोग वो लोग नॉर्मल लाइफ जीते हैं। हाँ, थोड़ा आहिस्ता करना चाहिए, थोड़ा एक्सरसाइज हो हार्ट के लिए, लंग्स के लिए, जैसे प्राणायाम या योग अभ्यास, जो भी थोड़ा आराम से कर सकते हैं। तो ये सुलझा जा सकता था, इतना कॉम्प्लिकेट, इतना ये ये नहीं होना चाहिए था। जिस तरह ये हो रहा है ये ठीक नहीं है। कोई भी इंसाफ होना चाहिए, पर इंसाफ इस तरह नहीं। अगर विद्या और पूरा फौजदार उन्होंने रिक्वेस्ट जज साहिबा से इजाज़त पूछकर उन्हें मांग अपने लिख के या पूछा जा सकता है कि वो गोयनका परिवार के लिए वो करना चाहते हैं इन पर्सन, सब एकजुट होकर अबीर को ठीक करना चाहते हैं, ऐसे किया जा सकता है, पर इस तरह नहीं। ये बहुत गलत बात है। फूफा से तो बाप रे बाप। थैंक यू सो मच सुचि जी, थैंक यू सो मच ख्याति जी। रिश्ता को इतने अच्छे से समझने के लिए आप लोग बढ़िया रिव्यूज भेजते हो और अच्छे से एपिसोड्स को बहुत ही माइन्यूटली देखते हो। थैंक यू सो मच। ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज, कैसे लगे आपको जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आपका भी मन है भेजने का तो भेजिए। नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए और बनिए हिस्सा एचएस कम्युनिटी की आवाज का। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.